जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की मैथ प्रैक्टिस आपका चल रहा था। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को आज हम देख रहे होंगे। तो 3 प्रश्नों को हम लोगों ने किया था, आज चौथा प्रश्न है। ठीक है, आपकी जो बुक है वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, प्रैक्टिस उसी से करा रहे हैं बच्चे। आप अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हो। ठीक है, सवाल देखेंगे बच्चे। क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर होगा तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? ये सवाल आपके सामने है। ऑप्शन भी मैंने लिख दिया बच्चे, तो देखेंगे कैसे, है ना। एक शंकु है बच्चे, शंकु। ठीक है, तो शंकु आपका एक बना हुआ है इस प्रकार से, और इसका भैया मैं बना के इसीलिए बता रहा हूं चित्रात्मक रूप में, क्योंकि आपको समझ में बेहतर रूप से आए। तो इसकी ऊंचाई दी, इसकी त्रिज्या भी आपको पता है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है बच्चे। आर बराबर इसका कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है इसकी, वो ऊंचाई इसका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो शंकु की त्रिज्या जो प्रश्नानुसार है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है बच्चे, वो गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन, सॉरी, शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन क्या दिया है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। तो ये गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब शंकु का आयतन कितना होता है तो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बात क्लियर है। अब यहां से 2 कटने वाला है, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लेकिन आर की वैल्यू तो इसमें पता है भाई 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच की वैल्यू 6 हो गया, और यहाँ पे आर 4r आपका क्यूब आया। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, गुणे में 6 बराबर में 4, और यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। 4 से काट दो बच्चे, 4 से कट जाएगा, 4 × 12, 4 × 24। ठीक है, और आर क्यूब ये गुणे में 6 है बराबर में आर क्यूब। क्यूब यहां से हटाएंगे तो इसका क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे बच्चे। और घनमूल क्या होगा? घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहां से देख लीजिए, ये 3 हो गया, और इसको 36 को 6 गुणे 6 में तोड़ सकते हैं, गुणे 6 बराबर आर। तो हमारा आर जो आएगा आपके सामने, इसमें से 3 का जोड़ा बन गया तो 1 6 बाहर आ जाएगा। भैया गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आप जानिए 6, और 6 ऑप्शन में दे रखा बच्चे, तो ये आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे बच्चे। अगले सवाल पे चलते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है? 2 नहीं, सॉरी, 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो शंकुओं के वक्रपृष्ठों के वर्गों का क्या निकालना है भैया? अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या कितनी थी? पहले त्रिज्या मान लीजिए इसकी हमारी r थी, ऊंचाई h थी, त्रिज्या की लंबाई l थी। ठीक है, वक्रपृष्ठ पहले का निकालेंगे तो l भाई वक्रपृष्ठ क्या होता है? वक्रपृष्ठों का अनुपात होता है ना। तो यल की वैल्यू यहाँ पे आप अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? √h² प्लस r² आ जाएगा। और वक्रपृष्ठ पहले मान लीजिए, पहले जो शंकु होगा उसका वक्रपृष्ठ अगर हम निकालें तो क्या होता है बच्चे? पाई आर यल होता है। पाई ऐसे रहने दो, आर ऐसे रहेगा, एल की जगह क्या लिखेंगे? √h² और प्लस r²। ये पहले वाले का हो गया। लेकिन क्या कह रहा है सवाल में? जब आधार की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, मतलब ये 2r हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाए? 2r हो जाए। तो क्या होगा? तो 2r होने के उपरांत जो l की वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी? तो √h² तो ऐसे रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 4r²। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे r की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो वक्रपृष्ठ अब क्या हो जाएगा? वक्रपृष्ठ अब आपका क्या होगा बच्चे? पाई r 2r रहेगा, और l की वैल्यू यहाँ पे इतना लिखेंगे, √h² प्लस 4r²। जिसको हम पहले भी लिख सकते हैं r² को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनका अनुपात पूछा है, और हम उनका क्या करेंगे भाई? वक्रपृष्ठों के वर्गों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे
वक्र पृष्ठों है ना का वर्गों का अनुपात। तो जो पहला है ना, पहला जो आपका वक्र पृष्ठ आया है ये लिखेंगे 4 पाई आर और अंडर रूट आर प्लस एच स्क्वायर, इनका वर्ग कर दीजिए और बटे इनका कर दीजिए पाई, और यहाँ पे 2r और अंडर रूट आर स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इनका वर्ग कर दीजिए, है ना। दोनों को वर्ग कर देना है। तो जब वर्ग करोगे बच्चे तब आएगा क्या, ये देख लेना है ना। तो ये पाई स्क्वायर आएगा इंटू आर स्क्वायर आएगा, और इस पे स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, बटे में यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, पाई स्क्वायर इंटू इस पे करेंगे तो ये 4r स्क्वायर आएगा, और इस पे करेंगे तो आपका क्या आएगा 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आएगा। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचा जो वही हमारा होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे 4, और यहाँ पे 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा विकल्प में दिखा। और ये आपका विकल्प क्या है बच्चे, एक पहला वाला विकल्प आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चे, है ना। आराम से देखिए समझिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखेंगे बच्चे, जो सवाल है आपका 6 नंबर का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे, एक आयताकार संदूक की लंबाई, अब आयताकार है मतलब घनाभाकार संदूक है, संदूक की बात होगी तो घनाभाकार, क्योंकि इसमें आयतन होगा बच्चे, बात क्लियर है। कहा नहीं है लेकिन आपको ये एज्यूम करना है, समझना है बच्चे, ठीक है। कह रहा लंबाई दिया है 300, चौड़ाई कितना है 180 और ऊंचाई कितना है इतना, उसमें 6 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के कुछ डिब्बे रखे जाते हैं। यदि संदूक में 105 सेंटीमीटर क्यूब का स्थान खाली रहता है तो डिब्बों की संख्या उसमें कितने डिब्बे रखे गए ये आपको बताना है, ठीक है। फिगराइज करेंगे बच्चे, पहले देखेंगे फिगर बनाएंगे इसका। तो देख लीजिए फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पे रहेगा, और देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। ये मान लीजिए एक संदूक है बच्चे, क्या है, एक संदूक बना दिया गया और इसमें कुछ डिब्बे रखे हुए हैं, ठीक है। संदूक मान लीजिए ये आपका है। अब इसमें डिब्बे रखे गए हैं, तो यहां से कुछ डिब्बे रखे गए हैं, यहीं से मैं बनाता हूं कि ऐसे ऐसे डिब्बे इसमें रखे गए हैं, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा कि कुछ डिब्बे ऐसे रखे गए हैं, ऐसे इसमें है, मान लीजिए डिब्बे ये ऐसे ऐसे करके डिब्बे इसमें रखे गए हैं, ठीक है। ऐसे डिब्बे कुछ रखे गए हैं इसमें, जो क्या है भैया, वो भी घनाभाकार डिब्बे हैं, ठीक है। लंबाई दिए रखी है इनकी, पहले जो बड़ी वाली है इसकी लंबाई आपको पता है, यहां से यहां तक ये 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है इनकी, ये वाली भुजा जो चौड़ाई है ये 180 सेंटीमीटर और ऊंचाई 48, मतलब ये वाला जो है ये वाली भुजा आपकी 48 सेंटीमीटर दे रखी। तो पहले पूरे संदूक का आयतन निकालेंगे। तो पूरे संदूक का आयतन कितना होगा वो निकालेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकाल लेंगे लंबाई, और इसमें से क्या करेंगे बच्चे, इसमें से जो 105 खाली रह जाता है इसको घटा देंगे और बटे, है ना, जो छोटा वाला डिब्बे का आयतन इसमें भाग कर देंगे। एक डिब्बे का आयतन क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो टोटल डिब्बे की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, निकल आएगी, ठीक है। तो लगा लेंगे इसको, देखो कैसे। लंबाई कितना है भैया 300 है, चौड़ाई कितना है 180 है, और ऊंचाई कितना है 48 माइनस 105 कर दीजिए, और बटे डिब्बा का आयतन, तो इसमें भी लंबाई 6 है, चौड़ाई कितना है 4 है, और ऊंचाई कितना है 3 है, इससे हम कर लेंगे। तो 105 इसको गुणा कर लीजिए पहले,
तुम घटाओगे तो ऐसे कैसे काट लोगे भैया, ये आपका घटा करके ही आएगा। अब इसको हल करेंगे तो टोटल डिब्बों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं, इसको भी भाग कर देते हैं यहाँ पे, तो कर सकता है ये 6 गुणे 4 गुणे 3। अब काट लीजिए, तो 6 8 48 होता है, और 4 दूनी 8 होगा, और 3 6 18 होगा, और 6 दूनी 12, मतलब 300 गुणे 120, और 12 3 36, 12 3 36 2 1 3 0, तो 3 0 ये हो गया। माइनस ये कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 होगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो जाएगा, तो ये आपका 35 बट्टे 6 चौको 24 हो जाएगा। ये 24 से इसको गुणा करेंगे, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो 24 3600 को क्या करेंगे 24 से गुणा कर देंगे, माइनस 35 करेंगे, और बट्टे में आपका 24 आएगा, जो आएगा आपका आंसर। गुणा कर लो भैया, 36 और 24 का गुणा, तो 36 चौका कितना होता है 104, तो 36 चौका 144 के 4 असले 14, 36 दूना 72, 4 76 और 10 86, इतना आएगा। और 1 2 3 0 और माइनस 35 इसमें घटाएंगे, बटे में 24 कर देंगे। ठीक है, इधर दिख नहीं रहा होगा बच्चे, तो ऊपर थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 35 घटा लेंगे सीधे, 10 में से 5 गया तो कितना आएगा 5 बचेगा, बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और इधर कितना बचा आपका 9 बचा, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8, और बटे में बच्चे 24 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, इसको क्या कर देना भाग कर देना बच्चे, जो आएगा आपका जवाब हो जाएगा। तो 24 से 86 39 65 को भाग कर दीजिए। हो सकता है कि गुणा भागी में कुछ हो गया हो, लेकिन आपको समझना है। 24 तिया तो 3 के फॉर्म में आपका आ ही नहीं रहा है ना। 24 तिया चलो काट के देखते हैं, 72 आएगा, 4 बचा आपका, 1 बचा, 3 आया, और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 है ना, तो ये आपका 3 आएगा, 2 आपका 9 है ना, तो ये 9 बार में आपका चला जाएगा, 9 चौक 36, एटलीस्ट लगभग आपके 3600 के आसपास आएगा। ये आपका 3600 के आसपास, कहीं गुणा भागी में बच्चे गड़बड़ हो गया है, यहां से फिर से कर लेना है ना। और मैंने इसीलिए कहा था कि ढंग से पहले से काट पीट लो। ठीक है, तो मैं फिर से लगाता हूं यहां से, आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ ना हो बच्चे। ठीक है, गड़बड़ ना हो, जो पहले मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से लगाने की कोशिश करिए, तो आपका आ जाएगा। लंबाई कितना है 300 है, गुणे चौड़ाई 180 है, और गुणे ये 48 है, और बटे में टोटल माइनस 105 हो जाएगा, और बटे में आपका जो डिब्बे की लंबाई चौड़ाई है 6 गुणे 4 गुणे 3, इसको रख लेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे इसको, तो 18 3 कितना होता है 54, तो 54 ये हो गया, 3 जोड़ाएंगे 1 2 3 0, और गुणे में 48 माइनस 105 बटे 6 को 24 तिया 72। अब 48 से 54 को 48 से क्या कर दीजिए भैया गुणा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 8 चौक 32, 2 असले 3, अब 40 3 43, 4 चौक 16 6 असले 1, 4 पंचे 20 1 21, ये 2, और ये आपका 9, और ये आपका 5, और ये आपका 2592 कितना आया 2592, और 2 0 3 0 और माइनस 105 बटे 72 से भाग कर लेंगे, तो जितना भी आया है ना 2592 और 1 2 3 0 में से आपका 105 घटेगा, तो क्या आएगा 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। अब इसको 72 से क्या कर लेना है भाग कर लेना बच्चे, भाग कर लेना इसको। तो 72 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 बार में ले जाओ, 3 दूनी 6 होगा, और 3 सतह 21 हो जाएगा बच्चे, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे 4 कैंसिल आउट, 1, 7 6 42 होता है ना। तो 6 बार में 6 कम 6, और 7 6 42 और 1 43, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में आप ले जाएंगे। ठीक है, कितनी बार में ले जाएंगे 5 में, 5 दूनी 10 की 0 असले 1, और 5 7 35 1 36, कितना आएगा 1 आएगा 13, तो 7 6 13 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए है ना,
लगभग चीजें, तो 8 आप यहाँ पे ले लीजिए, है ना, और ये 9 बार में जाएगा, 9 बार में, 9 दूनी 18 के यहाँ से ले 1, 9 9 7 63 1 64, आपका 0 आ जाएगा, 7 4 11 कैंसिल आउट, 70 आया, 9 उतारेंगे, फिर आप ले जाएंगे इसको 9 बार में, है ना, 9 बार में ले जाएंगे तो आपका 648 फिर से आएगा, आपका 1, आपका 10 तो 6 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 5 उतारेंगे आप, है ना, तो लगभग ये 8 बार में जाएगा बच्चे, तो ये लगभग एटलीस्ट लगभग आपके कितने बराबर है, 3600 डिब्बे के, है ना। तो ये आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये 3600 दिया है तो नहीं आएगा, ये है नहीं, ये है नहीं, नन ऑफ दिस, क्योंकि 35,998 आया बच्चे, तो इतने के बराबर तो है ही नहीं, और जब है नहीं तो आपका इनमें से एक ऑप्शन दिया है, इस सवाल का जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चे। तो ऐसे ही आपको सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे नंबर 6 से 7वें नंबर से मैं कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।